हेलो एवरीवन, वेलकम टू कहानी अंजलि की ज़ुबानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों को मेरा थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ और किस रीज़न की वजह से जा रही हूँ। अभी वहाँ जाने के लिए मैं अच्छी तरह से रेडी हो चुकी हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। और मैं अभी रेडी होकर अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही हूँ बिकॉज़ मैं उसके साथ जाने वाली हूँ। मैं अकेले तो नहीं जा सकती वहाँ पर। उसका वेट करते करते मैंने अच्छी तरह से मेकअप कर लिया है, मतलब रेडी तो हो गई हूँ मैं। गाइस, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे दोस्त ने कल रात को मुझे कुछ पिक्चर्स भेजे जो वो गिर गया था, पड़ गया था, एक्सीडेंट हुए। वो पिक्चर देखने के बाद मैं शॉक में चली गई, भाई ये क्या हो गया उसे। वो मुझे बोल रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। मैं थोड़ी सी शॉक में चली गई बिकॉज ऑफ वो मेरा दोस्त है तो मुझे उसकी केयर तो होगी। और मैं ऐसे नहीं जाती हूँ किसी को देखने के लिए, लेकिन अभी मेरा दोस्त है इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। दिल पे पत्थर रख के मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ बिकॉज मैं ऐसी सिचुएशन में किसी को नहीं देख सकती। और आपने अभी देखा होगा कि बाहर का मौसम कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और मेरी मम्मी खा रही थी ये केक जो कि मुझे भी थोड़ा बहुत पसंद था। मैंने सोचा मेरा मूड ठीक करने के लिए मैं कुछ स्वीट सा खा लेती हूँ। मैंने भी खा लिया। और अभी तक मेरा दोस्त नहीं आया हुआ था, 2 घंटा हो गया उसे कॉल करके, फिर भी वो नहीं आया है अभी तक। तब तक मुझे कुछ ना कुछ टाइम पास करना था, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ सोच रहा था। और इतना सब होने के बाद 2 घंटे के बाद मेरा दोस्त आया। आप देख सकते हैं उसे मेरी टाइम की कितनी ज़्यादा कदर है। और उस पर थोड़ा सा चिल्लाने के बाद हम लोग निकले दूसरे दोस्त से मिलने के लिए, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उससे मिलने के लिए। फाइनली थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद हम पहुंचे हमारे लोकेशन पे। और वहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक कॉलेज का दोस्त आया हुआ था बिकॉज़ वो भी उससे मिलने आया था। और हम वहाँ पे बाहर खड़े रह के, रोड पे खड़े रह के उसका वेट कर रहे थे बिकॉज़ वो हमें लेने के लिए आने वाला था। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वही हमें लेने के लिए आने वाला था। फाइनली गाइस, नीलेश हमें लेने के लिए आ चुका है। और ये वही नीलेश है जो महाशिव जिनका एक्सीडेंट हुआ है। और अब उससे मिलने के बाद हम उसके स्टोरी सुनने लगे कि किस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। और मेरा बेचारा दोस्त, उसकी कोई गलती नहीं थी और किसी और ने ही उसको रॉन्ग वे से आके टक्कर मारी थी और उसका ये हाल हो गया था। और आप देख सकते हैं उसके क्या बोलते हैं, उसको मुंह को लग गया है और वहाँ पे 5 टाँके पड़ चुके हैं। और वो खा भी नहीं सकता है, पी भी नहीं सकता है। और इस तरह की उसकी विकट परिस्थिति चल रही है अभी। और उसके घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्यार से कॉफ़ी बनाई। और उनके घर में 2 बिल्ली के बच्चे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। और हमने बहुत सारी बातें की बिकॉज़ हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले, कॉलेज ख़त्म होने के बाद। पिछली बार वो मेरे घर आया था लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं हो सकी, तो उसके घर जाने के बाद हमने उसकी कुछ स्टोरी सुनी। और आप यहाँ पे देख सकते हो अभिषेक जो है ना, नीलेश की दुख दर्द की कथा मुझे बता रहा था, लेकिन मेरे पास माइक नहीं था फ़िलहाल, इसलिए वो आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। इसलिए मुझे वापस आपको वॉइस ओवर देना पड़ा बिकॉज़ आवाज़ नहीं आएगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे चल क्या रहा है। तो वो उसका दुख दर्द उसके मुंह से बता रहा था बिकॉज़ ये बोल नहीं सकता था बिकॉज़ उसे दुख हो रहा था, मतलब दुख रहा था ना उसका मुँह, इसलिए। और उसी के घर के पास मेरे दूसरे भी दोस्त रहते, ये मुझे पता नहीं था। ये एक दोस्त है जो मुझसे मिलने के लिए आया था। और फिर उन सब से बात करने के बाद हम निकले हमारे घर को जाने के लिए बिकॉज़ हम ज़्यादा समय तक नहीं रुकते कहीं पर, मतलब मैं खुद तो नहीं रुकती हूँ। हम यहाँ घर पर आने के बाद मैं आते वक्त पानीपुरी लेकर आई थी और इस कमीने को बोला था कि तू खाएगा क्या, तो नहीं बोला। फिर भी मैं लेकर आई थी लेकिन ये नहीं बोल रहा था, तो मैंने सोचा ठीक है अब तू निकल भाई, मुझे छोड़ दिया तूने, बिकॉज़ अब तुझे नहीं खाना है तो मैं तुझे फोर्स नहीं कर सकती। फिर मैं अपनी मम्मी के लिए, भाई के लिए लेकर आई थी और मैं खुद के लिए भी लेकर आई थी। मैंने भी ठूस लिया बिकॉज़ ऑफ मुझे भी बहुत ज़्यादा पानी पूरी पसंद है। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ ठीक से गाड़ी चलाइए। आपने देखा मेरे दोस्त का कैसा एक्सीडेंट हो गया। आप खुद बच जाते हो लेकिन दूसरों को तकलीफ़ हो जाती है बिकॉज़ उसे एक 4 व्हीलर वाले ने टक्कर दी थी, जैसे उसे इतनी ज़्यादा चोट लगी। और आप देख सकते हैं जाते वक्त मैं कैसी दिखती थी और मैं कैसी दिख रही हूँ। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसे ही प्यारे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।